brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात लगभग 10 साल पुरानी है, 2015 की बात है। बेहद खूबसूरत जगह, बेहद खूबसूरत शहर, टूरिस्टों का, पर्यटकों का, सैलानियों की बेहतरीन पसंदीदा जगह शिमला। हालांकि वहाँ बहुत भीड़, रश, ट्रैफिक भी बहुत है। तो इसी 2015 में शिमला के एक ख़ास इलाके में अचानक लोगों को जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, यानी पीलिया। अब लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, अस्पताल में भी लोग जा रहे हैं, और इस जॉन्डिस अमूमन ये कहा जाता है कि इसकी जड़ में पानी होता है। लेकिन धीरे धीरे हालात ख़राब होने लगे। जॉन्डिस की वजह से लोगों की मौत होने लगी। जब मौत हुई तो सरकार भी चौकन्नी हुई। इसके बाद सरकार ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो शिमला की है उससे कहा कि आप सारी टंकियों की सफाई करें। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि हम लगातार सफाई कर रहे हैं, हर टंकी की सफाई कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं। लेकिन इस दौरान में 2015 में कहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से इस जॉन्डिस या अब 1000 बड़ा फिगर है। खैर, कुछ वक्त बीता, उसके बाद 16 आते आते हालात नॉर्मल हो गए। जॉन्डिस से लोग अब कम परेशान रहने लगे। धीरे धीरे अब सामान्य ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन जब इस जॉन्डिस की शुरुआत हुई 2015, उससे ठीक साल भर पहले जुलाई 2014 में शिमला में एक अजीब वाक़या होता है। 4 साल का एक बच्चा जिसका नाम युग, एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन का बेटा, जिनका टेक्सटाइल और शॉप थे, ठीक ठाक पैसे थे उनके पास। 4 साल का युग घर के बाहर था और अचानक गायब हो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती रही। मामला वहाँ की CID को भी सौंपा गया। युग की गुमशुदगी और के बाद लोगों में भी गुस्सा था, क्योंकि शिमला आमतौर पर जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्टेट या शहर हैं, इतना क्राइम के लिए नहीं जाना जाता। कहते हैं कि यहाँ वादियाँ, पहाड़ियाँ, बड़ा खामोश और सुकून वाला शहर और जगह है। लेकिन अब युग गायब, पुलिस जांच कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। युग की गुमशुदगी को 13 दिन हो जाते हैं। युग का कोई अता पता नहीं मिलता। 13 दिन बाद अचानक युग के घर में जो काम करने वाला एक नौकर, वो एक लिफाफा लेकर घर के अंदर दाखिल होता है और बताता है युग के पिता को कि साहब, ये बाहर लिफाफा पड़ा हुआ था घर के, मैं लेकर आया। जब उस पैकेट को खोला जाता है, उसके अंदर युग के कपड़े थे और साथ में एक नोट। उस नोट पर लिखा था कि मैंने सबूत के तौर पर आपके बेटे के कपड़ों को भेजा है, हमने युग को किडनैप किया, और अगर आप 4 करोड़ रुपए देंगे तो हम युग को सही सलामत आपको लौटा देंगे, और अगर पुलिस को खबर करेंगे तो जान से मार देंगे। इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें उस दिन आई जिस दिन युग का बर्थडे था, यानी युग की किडनैपिंग के 13 दिन बाद। अब नोट में ये भी लिखा था कि 4 करोड़ रुपए कहाँ लाने हैं। अम्बाला में एक पता बताया गया। अम्बाला में उस जगह घर वाले बेचारे परेशान गए भी, लेकिन वहाँ कोई भी किडनैपर आया नहीं पैसे लेने के लिए। अब उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। 2 दिन बीता, फिर एक रैंसम नोट आया। इस बार उसमें लिखा था 6 करोड़ रुपए देना है, क्योंकि तुम 4 करोड़ रुपए नहीं दिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई आया नहीं लेने। तीसरा लेटर आया जिसमें अब रकम बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। फिर चौथा और फाइनल लेटर आया। इसमें 10 करोड़ की मांग की गई, लेकिन फिर 4 करोड़ पर ही वो खुद ही कहता है कि ठीक है, आप 4 करोड़ दे देना। 4 रैंसम लेटर आ गए, बच्चे के कपड़े आ गए, लेकिन पुलिस युग को नहीं ढूंढ पाई। इसको लेके बहुत हंगामा भी हुआ। जब रैंसम लेटर आया, लोगों ने धरना प्रदर्शन, दुकानदारों ने, कारोबारियों ने किया, मामला पॉलिटिकल भी हुआ। लेकिन सबके बावजूद युग का कोई सुराग नहीं मिला। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। किडनैपिंग के बारे में मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी कोई किडनैपिंग का केस होता है, उस वक्त उसकी मीडिया में रिपोर्ट या फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, ये सबसे ख़तरनाक होता है।
क्योंकि किडनैप हुआ हुआ शख्स एक इंसान है जो बोलता है, हंसता है, रोता है, चीखता है, शोर मचाता है। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाए समझ लीजिए उसकी जान को खतरा है। किडनैपिंग की जितनी जल्दी बात वो बरामद हो गया तो ठीक, अगर लंबा वक्त लग रहा है तो हर पल जो गुजरता है वो उसकी एक तरह से मौत के करीब उसको ले जाता है। इधर पुलिस तमाम कोशिश कर चुकी, मामला सीआईडी को सौंप दिया गया, लेकिन युग का कोई सुराग नहीं मिला। माँ बाप परेशान। 2 साल बीत जाता है। 2015 जुलाई में युग अगवा हुआ था। 15 बीता और 16 बीता। अब युग के अगवा होने के साल भर के बाद जो मैंने शुरुआत में आपको बताई कि शिमला के ख़ास इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की टंकी से जो शहर पानी पीता था उसमें बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हुआ, पी लिया, और इत्तेफाक से उनमें से युग के घर वाले भी थे जो उसी टंकी का पानी पी रहे थे। 1000 बल्कि ये जो पानी का टंकी 12,000 लीटर का था, 12,000 लीटर की टंकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और 2200 घरों में ये वाटर सप्लाई होता था इस टंकी से, 2200, और करीब 25,000 लोग, 2200 घरों में रहने वाले 25,000 लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस पानी की टंकी का पानी पीते थे। 2014 में ये गायब हुआ, तमाम कोशिश के बाद मिला नहीं। उसकी गुमशुदगी के करीब 5-6 महीने बाद अचानक शहर के ख़ास हिस्से में, जिस इलाके में युग का भी घर आता है, वहाँ लोगों को जॉन्डिस यानी पीलिया होने लगा। धीरे धीरे लोग दम तोड़ने लगे। 1000 लोगों की मौत हो गई। फिर ये बीमारी रुकी। अब 16 आ गया, 2016, 16 अगस्त का महीना। युग को अगवा हुए अब 23 महीने बल्कि 25 महीने हो चुके थे, 2 साल और 1 महीना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे घर वाले भी हिम्मत हार चुके थे। पुलिस के हाथ भी कोई लगा नहीं। नाउम्मीद घर वाले थे। तभी अचानक एक करिश्मा होता है। चंडीगढ़ से पुलिस एक लड़के को गिरफ्तार करती है, एक शख्स को, और उसका नाम था विक्रांत बख्शी। विक्रांत बख्शी को पुलिस ने जो गिरफ्तार किया वो शिमला और इसमें जगह पे चोरी करने के इल्ज़ाम में। अब विक्रांत बख्शी की गिरफ्तारी के बाद उसकी जामा तलाशी ली गई। जब पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला तो उस मोबाइल में बहुत सारे वीडियो थे, और उनमें से एक वीडियो ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया। इस वीडियो में एक बच्चा था जिसकी उम्र करीब 4 साल थी, और वो बच्चा अपने पापा से गिड़गिड़ा रहा और कह रहा कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे बेड बॉक्स में छुपा कर रखा है, मुझे ढंग से खाना नहीं देते, पानी मांगता हूं तो ये शराब पिलाते हैं। पुलिस ने जब वो वीडियो देखा तो अचानक रिकॉल किया कि ये तो शायद युग है जो 2 साल पहले किडनैप हुआ। वीडियो के उस चेहरे को कंफर्म कराया गया। जब कंफर्म कराया गया तो पता चला कि ये युग है जो शिमला से किडनैप हुआ। अब एक चोर के मोबाइल में युग का वीडियो कैसे? पुलिस ने उससे फौरन पूछा। पहले तो इसने उधर उधर घुमाया, फिर बताया कि साहब ये बच्चा अगवा हुआ था और किसी ने शायद मुझे वीडियो भेजा। पर पुलिस ने अब तमीज़ से पूछताछ शुरू की। तब उसने एक नाम लिया, चंद्र शर्मा। उसने कहा साहब ये चंद्र शर्मा है जिसने मुझे वीडियो भेजा था। अब पुलिस चंद्र शर्मा का नाम सुनते ही खासतौर पर शिमला पुलिस चौंक जाती है। अब चंद्र शर्मा को उठाया जाता है। चंद्र शर्मा से जब पूछताछ की जाती है तो वो एक और नाम लेता है, तेजिंदर सिंह। अब पुलिस तेजिंदर को भी उठाती है। अब विक्रांत बख्शी, चंद्र शर्मा और तेजिंदर सिंह तीनों पुलिस की कस्टडी में, तीनों से पूछताछ होती है। जब तीनों से पूछताछ होती है तो चंद्र शर्मा और तेजिंदर सिंह, खासतौर पर तेजिंदर सिंह पुलिस के आगे आता है और कहता है साहब ये जो वीडियो में बच्चा है, इस बच्चे की तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन इस बच्चे की लाश कहाँ, मैं आपको वो ठिकाना दिखा सकता हूँ। पुलिस वाले फौरन कहते हैं चलो। अब शिमला में ही एक ढली जगह है शिमला के करीब। तेजिंदर सिंह पुलिस वालों को वहाँ ले जाता है। जब वो वहाँ ले गया तो वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम की एक विशाल बड़ी सी पानी की टंकी थी, 12,000 लीटर की।
तेजिंदर कहता है कि इस बच्चे यानी युग की लाश इसी पानी की टंकी में। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को बुलाया जाता है। टंकी के अंदर की तलाशी ली जाती है। टंकी के अंदर से एक कंकाल मिलता है। कंकाल बाहर निकाला जाता है, उसे भेजा जाता है। युग के परिवार के साथ डीएनए की टेस्टिंग होती है। डीएनए रिपोर्ट मैच कर जाता है। वो कंकाल युग का था, 4 साल के उस बच्चे का। अब जैसे ही इस पानी के टंकी में, और जो युग का घर है और इस पानी की टंकी की दूरी है मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में, 2 साल से किडनैप या अगवा या गुम युग अपने घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पानी की एक टंकी में पड़ा हुआ था। और ये वही पानी की टंकी थी जो इस इलाके में लोगों के घरों में पानी सप्लाई जिसका जाता था। और अफसोस की बात यह कि इसी टंकी की पानी का सप्लाई युग के घर में भी जाता था। 2015 में जब जॉन्डिस की शुरुआत हुई तो उसकी वजह शायद यही पानी की टंकी में युग की लाश थी। अब जब 2015 में हंगामा मचा कि जॉन्डिस फैल रहा है, एमसीडी के अफसरों को बुलाया गया कि सारी पानी की टंकियों की सफाई हो रही है कि नहीं। सारे अफसरों ने दिया कि हाँ, हम तो हर बार सफाई करते हैं। अब उनकी पोल खुली। अगर पानी की टंकी की सफाई हर 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में हो रही थी तो एक बच्चे की लाश 6 महीने तक एक पानी की टंकी में पड़ी रही और किसी की नज़र तक नहीं पड़ी। अब एमसीडी वाले के हाथ पैर फूल गए। अगर पानी की टंकी की सफाई 2014 में ही हो जाती या 15 की शुरुआत में भी, तो सिर्फ न ये कि युग का पता चल जाता, बेशक जिंदा नहीं मिलता, मुर्दा, लेकिन उस इलाके में रहने वाले 1000 लोगों की जान नहीं जाती। और जॉन्डिस से जितने लोग मरे उनमें से ज़्यादातर इसी टंकी का पानी पी रहे थे जिसके अंदर एक लाश थी। और वो लाश पूरे 2 सालों तक रही। और सोचिए कि युग के घर वाले भी उसी टंकी का शायद पानी पी रहे थे। अब डीएनए से सब कुछ मैच हो गया। इसके बाद उन तीनों से पूछताछ हुई। अब उन्होंने कहानी बताई। उन्हें पता था कि युग के पिता एक बिजनेसमैन है, उनके पास ठीक ठाक पैसा है। चंद्र शर्मा इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। चंद्र शर्मा युग के ही पड़ोस में रहता था और वो जानता था कि इसके पिता का बिजनेस है, गारमेंट्स का शॉप है और ठीक ठाक पैसा है। तब उसने ये प्लान किया। उसने प्लान किया विक्रांत बख्शी के साथ मिलकर। इन दोनों ने जुलाई 2014 में युग को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद युग के घर से 3 किलोमीटर दूर इन्होंने एक घर किराए पर ले रखा था। ये उसे वहाँ ले गए। इसके बाद वो उसे खूब टॉर्चर करते। प्यास लगती तो उसे जबरन शराब पिला देते। अब चंद्र शर्मा चूंकि पड़ोस में रहता था और उस पढ़ा लिखा था, उसे पता था पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। उसे पता था कि परिवार वाले कंप्लेंट करेंगे तो आगे क्या होगा। उसने इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रखी थी। फिर उसने एक नया खेल खेला। पड़ोसी होने के नाते, और चूंकि मीडिया में भी खबर आ गई थी, बहुत सारे लोग हमदर्दी जताने युग के घर जाते थे, अब वो भी जाने लगा। और फिर गुस्सा भी करता कि अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। और उसने अपने आप को पेश किया कि वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक एक्टिविस्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, और ये आवाज़ उठाएगा। उसने कहा आप चलिए पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। अब वो घर वालों के साथ साथ पुलिस स्टेशन भी जाता। घर वाले इधर उधर कहीं ढूंढने जाते, वो भी जाता। घर वालों को लगा कि एक ह्यूमन राइट कमीशन का बंदा है, 4 साल के बच्चे से इसकी भी मोहब्बत होगी, वो भी परेशान है, मदद कर रहा है। और इस तरीके से वो हर डेवलपमेंट पर नज़र रख रहा था कि घर वाले क्या कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस की जांच कहाँ तक पहुँची, ये सारी चीज़ें बैक टू बैक वो देख रहा है। बट इसी दौरान उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि इस बच्चे को वो ज़्यादा देरों तक घर पे नहीं रख सकता। फिर उसने तेजिंदर सिंह, एक उसका साथी, उसको इस साजिश में शामिल किया और उससे कहा कि एक बच्चे को रखना है, कोई खुफिया ठिकाना चाहिए। 4 किलोमीटर दूर जो युग का घर था, वहाँ एक पहाड़ी इलाका, ऊंचाई, वहाँ पे एक सुनसान घर। अब उस बच्चे को वहाँ ले जाया गया। अब वहाँ रखा गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा है।
अभी तक कोई रैंसम कॉल और कोई फिरौती नहीं मांगी। ये सब प्लान का हिस्सा था चंद्र शर्मा का। 13वां दिन, जब 13वां दिन आ गया युग को किडनैप किए हुए, तो फिर इन्होंने बार बार, चूंकि युग शराब किया तो नशे में होता, तो खामोश था, तो रोने लगता, इन्होंने उसे मारा, उसे बांधा, उसके साथ पत्थर बांधा। और उन्हें पता था कि यहाँ पर एक कॉरपोरेशन की पानी की टंकी है जिधर कोई नहीं आता, सुनसान है, और हद ये कि वहाँ की कोई सिक्योरिटी नहीं, वहाँ पे कोई ताला नहीं, टंकी यूं ही है। तीनों ले जाते हैं और युग को उस पानी की टंकी में डाल देते हैं। हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसमें पर भारी सा वजनी पत्थर बांध दिया था ताकि लाश नीचे रहे, और फिर चले आते हैं। जिस दिन इन्होंने कत्ल किया, 13वें दिन, इसके बाद चंद्र शर्मा एक रैंसम लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद घर भेजता है, फिर दूसरा लिखता, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस दौरान वो लगातार नज़र बनाए रखता है घर वालों के साथ, ह्यूमन राइट कमीशन का वो बनकर। बाद में पुलिस वालों को कुछ शक भी होता है परिवार के कहने पर। चंद्र शर्मा अब घर वालों से उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। कितने पैसे हैं, कैसे पता किडनैपर को कि आपके पास पैसे हैं। घर वालों को बड़ा अजीब लगता है। इधर पुलिस को नौकर पर भी शक होता है, जिसने पहली बार रैंसम का वो दिया। पुलिस वाले नौकर को उठाकर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं। वो बार बार नौकर चंद्र का नाम ले रहा था, लेकिन नौकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब उसने चंद्र का लिया तो पुलिस ने चंद्र को भी उठाया उस वक्त, लेकिन चंद्र ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, और फिर पुलिस को छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद एक चोरी के मामले में एक चोर पकड़ा जाता है, विक्रांत बख्शी, और उसके मोबाइल से निकले उस एक वीडियो ने युग की किडनैपिंग की पूरी असलियत और कहानी खोल दी। अब इसके बाद पुलिस चार्जशीट बनाती है, इन तीनों को अरेस्ट करती है, और युग की किडनैपिंग और कत्ल के केस में ये मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत में मामला चलता रहता है, सुनवाई होती है, और आखिरकार 2016 में तो ये बरामद हुआ था, 2017 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है। तब तक युग की मौत और किडनैपिंग का मामला शिमला में लोगों की ज़ुबान पर था, मीडिया ने इसको खूब हाईलाइट किया था। मुझे याद है हम लोगों ने वारदात भी बनाया था, इस पर शो किया था। तो वहाँ के सीएम तक को लोगों की भावनाओं का पता था और गुस्सा का पता था। तो जब 2017 में लोअर कोर्ट शिमला में युग के केस पर फैसला सुनाने जा रही थी, तब खुद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। एक एक कर तीनों आरोपियों को सजाए मौत दी। पूरे कोर्ट में तालियां बजी थी। तीनों को सजाए मौत देने के बाद पेन का निब तोड़ दिया, जो एक सिस्टम है, ताकि फिर दोबारा किसी को इस तरह की सज़ा सुनाने के नौबत ना आए, इसलिए इस कलम के निब को तोड़ दो। अब तीनों को सजाए मौत मिली, और साथ में ये कहा गया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना हाई कोर्ट में अपने इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करने के लिए। और पुलिस के पास या अदालत के पास ये था कि इस सजाए मौत को हाई कोर्ट में सजाए मौत पर मुहर लगाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि लोअर कोर्ट सजाए मौत देती है, लेकिन उस फैसले पर मुहर लगाती है असल में हाई कोर्ट। अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया 2017 में। कमाल देखिए कि साल भर में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट पूरे 8 साल लेती है। 8 साल के बाद 23 सितंबर यानी 3 दिन पहले कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद युग के माँ बाप समेत बहुत सारे लोगों ने अपने मुंह पे काली पट्टियां बांध ली इस फैसले के खिलाफ। कोर्ट ने, जिस लोअर कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत दी थी, उनमें से एक को सीधे बरी कर दिया और बाकी 2 की सजाए मौत को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वजह जानते हैं क्या थी जो कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में? उन्होंने कहा कि हर एक अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर उसे सजाए मौत मिल गई और वो मर गया तो फिर सुधरने की गुंजाइश बचती कहाँ है। जेलर की रिपोर्ट थी कि इन तीनों को जब जेल में रखा गया 2016 से लेकर 25 यानी 9 साल, इनका व्यवहार आचरण बहुत अच्छा था। ये बड़े अच्छे लोग थे,
बड़े शराफत से जेल में रहे, इसीलिए इनको सुधरने की इनकी गुंजाइश है, तो इन्हें मारो मत, सुधरने का मौका दे दो। हाई कोर्ट ने जेलर के इस बिहेवियर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि नहीं, इन्हें सुधरने की गुंजाइश है, तो इसलिए इनको सजाए मौत नहीं देते, उम्र कैद रहेंगे। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा कि जो रैंसम लेटर लिखा गया था उसमें 2 तरह की रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट फॉरेंसिक ने दी कि हाँ ये उसी चंद्र शर्मा की है। दूसरी रिपोर्ट में ये कहा कि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक खास पेपर पर लिखा गया था, जैसे टिश्यू पेपर होता है, तो शक की गुंजाइश छोड़ गया। तीसरी चीज, जो तेजिंदर सिंह को बरी किया गया, उसमें कोर्ट ने कहा कि बेशक युग की लाश उस टंकी से इसकी निशानदेही पर मिली, लेकिन इसने पुलिस की मदद की है, क्राइम में शामिल है लेकिन मदद की है, इसलिए इसको रिहा कर दिया जाए। और ये इस बात का भी पुख्ता सबूत नहीं है कि कत्ल के वक्त ये था कि नहीं था। चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदलने की एक और जो वजह कोर्ट ने बताई वो ये कि इन लोगों के फ़ोन का जो लोकेशन ट्रेस किया था पुलिस ने, वो था तो उसी जगह का जहाँ पर युग को रखा गया और जो पानी की टंकी भी है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था कि उसी घर में था या उसी टंकी के नीचे था। तो एग्जैक्ट लोकेशन ना होने से बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, जबकि अमूमन अगर सपोज एक क्राइम होता है और उसी एरिया में उस एक्यूज का लोकेशन मिलता है तो ये काफ़ी माना जाता है। लेकिन एग्जैक्ट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि 50A नंबर कोठी का लोकेशन है और 50A ही दिखाए, ज़रूरी नहीं, पर 50A कोठी के इर्द गिर्द दिखा सकता है। वहाँ लोकेशन वही दिखा रहा है जिस घर में युग को बंद करके रखा गया था, वही पानी की टंकी जहाँ पर उसको मारा गया, लोकेशन उसी एरिया का है, लेकिन अदालत की नज़र में एग्जैक्ट उस घर और उस टंकी के नीचे का लोकेशन का प्रूफ टेक्निकली नहीं सौंपा, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। एक और चीज़ थी डाइटम टेस्ट। डाइटम टेस्ट ये होता है कि एक इंसान जब मरता है, कहीं लाश बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, तो कितने कीड़े मकोड़ों ने उस लाश को खाया उसके ज़रिए ये पता चल जाता है, और कितना पुराना। या उसकी मौत ज़मीन में हुई, पानी में उसकी लाश थी। तो यहाँ पे भी ये था कि ये साबित नहीं हुआ कि पानी के अंदर जाने के बाद कितने कीड़े थे या ज़मीन पर कितने कीड़े थे, इसकी सही रिपोर्ट नहीं आई। इन पॉइंट्स के ऊपर और एक और जजमेंट में कहा गया कि किडनैपर ने युग को किडनैप करने के 13 दिन बाद 13वें दिन पहला रैंसम लेटर भेजा। तो ये 13 दिन तक खामोश क्यों थे किडनैपर? 13 दिन बाद इन्होंने रैंसम लेटर क्यों भेजा? तो फिर कैसे कहें कि मोटिव जो था किडनैपिंग का वो पैसा था? क्योंकि एक किडनैपर जब किडनैप करता है तो फ़ौरन रैंसम लेटर भेज देता है, लेकिन 13 दिन बाद रैंसम लेटर क्यों भेजा शिमला पुलिस इसका जवाब कोर्ट को नहीं दे पाई। हालांकि ऐसे बहुत केस हैं जिसमें रैंसम लेटर बहुत बाद में दिया गया, लेकिन यहाँ इस रैंसम लेटर के साथ उस बच्चे यानी युग का कपड़ा भी था पैकेट में। तो इस बात का सबूत था कि जिसने भी ये रैंसम लेटर भेजा उसके पास युग है, क्योंकि वो प्रूफ है, जो कपड़े पहने थे वो था। और जिस ब्रूटल तरीके से एक 4 साल बच्चे का कत्ल किया गया, प्यास लगने पर शराब, उसे मारा गया, पीटा गया, उसके जिस्म पर वजनी पत्थर बांधे गए, पानी की टंकी के अंदर डाले गए, और फिर एक उस युग को पानी के अंदर टंकी के, और वही पानी पीकर 1000 लोगों की मौत। फिर भी कोर्ट की नज़र में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। फिर भी कोर्ट की नज़र में एक बच्चे पर इतने जुल्म ढाने वाले ये कातिल, इनमें सुधार की गुंजाइश, ये सुधर सकते हैं, और इसीलिए इन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। क्या कहेंगे इसे? लेकिन यही फैक्ट है, क्योंकि 3 दिन पहले ये फैसला आया। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।